बैतूल जिले के भीमपुर वन विभाग के कर्मचारियों की प्रताड़ना से तंग आकर सैकड़ों आदिवासियों ने भैंसदेही के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में भीमपुर विकासखंड मोहदा वन परिक्षेत्र में चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन किया। वन ग्रामों के रहवासियों ने बीच सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहदा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बटकी में वन कर्मियों द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट की गई। यही नहीं, उन्हें हाथ बांधकर वन चौकी लाया गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। लंबे समय से वन कर्मियों द्वारा वन क्षेत्र के महिला पुरुषों को प्रताड़ित की जा रही है, जिससे ग्रामीण आहत है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2008 में उन्हें पट्टे जारी किए गए थे, जिसके आधार पर उन्होंने सहकारी समिति से लोन लिया था। ग्रामीणों की उस जमीन पर भी वन विभाग ने तार फेंसिंग कर पौधे लगा दिए हैं। क्षेत्र में लगातार वनवासियों के साथ वन कर्मियों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के विरुद्ध आज पूर्व विधायक महेंद्र सिंह के नेतृत्व में सड़क पर उतर आए। इस दौरान आदिवासियों ने वन विभाग के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। बैतूल हरदा सांसद दुर्गादास उइके और भाजपा जिला अध्यक्ष बबला शुक्ला ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर लोगों की समस्या को गंभीरता से सुना और जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन बंद किया। मौके पर भारी पुलिस बल, अनुविभागीय अधिकारी, भैंसदेही वन विभाग के अधिकारी सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। बताया जाता है कि दोषियों पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री के नाम ग्रामीणों ने एक ज्ञापन भी सौंपा और अधिकारियों एवं क्षेत्र के वन कर्मियों को बदलकर उचित व्यवस्था बनाने की मांग की गई है। वन विभाग की कार्यप्रणाली के खिलाफ आदिवासियों के प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से भैंसदेही के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह चौहान, सांसद प्रतिनिधि विजय शुक्ला, भाजयुमो जिला महामंत्री सुनील अरलक, भीमपुर मंडल अध्यक्ष अनिल उइके, दामजीपुरा मंडल अध्यक्ष भूरा यादव, रतनपुर मंडल अध्यक्ष कृष्णा यादव, राहुल चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष वासुदेव भोटे, दिनेश बागरदेव, भैयालाल इरपाचे, रमेश राठौर, पूर्व मंडल अध्यक्ष संतोष चौहान, मनोहरी परते जनपद उपाध्यक्ष संतोष बड़ोदे, श्यामलाल इरपाचे, बलदेव यादव, मदन पोटे, लवकेश मोरसे, निखिल आर्य, निरंजन उपासे, दिलीप आर्य, अनिल आर्य सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। आदिवासी हंतो नेण गोंड आणि कोरकू समाज हंता आणि नेण आदिवासी पर अत्याचार इच्छा सेवा सियाना बात में आदिवासी पर इतना मोटा अत्याचार हलाया चाहिए आणि इतर वन विभाग की कौन इका तत्काल हटाया कि आना चाहिए। इका बिल्कुल जो मायावादी वन विभाग का अधिकारी आदिवासी तो पर इतना अत्याचार की तो है वो तत्काल ही घटल सस्पेंड किया जाना चाहिए। जीवन मानी मानव समाप्त किया तो न कोरो मांडी बेटा मानी कोरकू समाज भी आप जे कभी वन विभाग भी फिनका अत्याचार डौआ तो आप इगरा कीजिए आप के साथ आपके कोरकू समाज विधायक टीच का जो महेंद्र सिंह टेंगे ने आप आदि रात के भी आप मांडी बा तो मका महेंद्र सिंह आप बिल्कुल टेगा है जे वाडो आप कमाए बा। बताइए भाई क्या हुआ था, किन्ने आप लोगों के साथ मारपीट की, कौन सा अधिकारी था और किस विभाग का था? डिप्टी साहब उसको मारा, लकड़ी से मारा, हम उसको उठाया। क्यों मारा था आप लोगों को, क्या घटनाक्रम होती थी? कुछ नहीं बोला, ये कुछ नहीं बोला और उसको मारा था वो दूसरी अनावश्यक रूप से मारा। हाँ। आपकी कोई गलती थी? हाँ, हम नहीं गलती किया। अच्छा, आपको तो भी मारा? रही हाथ पर जोड़ा था। आपको भी मारा? हमको नहीं मारा। अच्छा। हम उसको नहीं मारा, हम उधर खड़ा था। तो क्या फिर आप लोगों पर क्या झूठे आरोप लगाए गए हैं? हम इसको उठाया फिर हम उसको आदिवासी जनता को संबोधित कर रहे थे, तब आपने कहा है कि जो अधिकारी वर्ग है वो अभी भी कांग्रेसी लोगों की सुनकर चल रहा है, तो आपने कहा है कि अधिकारियों को भी पता नहीं कि सत्ता किसकी है। ऐसा भाई साहब की 15 महीनों की जो कांग्रेस की सरकार थी, आपको पता है उन्हें सिर्फ ट्रांसफर उद्योग चलाया और कहीं ना कहीं ये अधिकारी भी उसी उद्योग के माध्यम से यहाँ पे पोस्टिंग हुई है। तो जो उन पे आरोप लग रहा है कि पैसे दे के लोग यहाँ आए, तो हो सकता है वो अपने पैसे वसूलने के चक्कर में हमारे भोले भाले आदिवासियों पे अत्याचार कर रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं, आपने भी देखा। और जिनको पट्टा 2008 में मिल गया
उनकी ज़मीन पे भी पौधा लगाया जा रहा है, फेंसिंग की जा रही है। आदेश कांग्रेस के सरकार में हुआ था कि लकड़ी के पोल लगाएं। गर्मी के दिनों में जंगलों में आग लगती है, लकड़ी के पोल जल जाएंगे और फेंसिंग समाप्त हो जाएगी। तो कांग्रेस की सोच ही ऐसी है कि विकास सिर्फ ऐसा हो कि जो साल 6 महीने में खत्म हो जाए। जैसा कि इसलिए वो भी हमारी ये मांग थी कि सीमेंट कंक्रीट के पोल लगाए जाए। जैसा कि भाजपा के शासन में अभी भाजपा ही रोड पे है, तो इसको आप आगे कैसा देखते हो? बिल्कुल, भाजपा रोड पे नहीं थी जी। ये हमारे ग्रामीण लोगों के साथ, आदिवासियों के साथ में हम उनके बीच में रहते हैं, उनके सहयोग, रात दिन वो हमारे सहयोग में रहते हैं, इसलिए आज उनके सहयोग में हमको आना पड़ा। यानी अधिकृत रूप से भाजपा के अधिकारियों से यह है कि जो बिना वजह जो प्रताड़ित किया जा रहा है आदिवासियों को, जिनके जमीन में नाम है, उनको भी आप अवैध अतिक्रमण बता रहे हैं। जो 2005 से काबिज है, उनको वन अधिकार के पट्टे बांटना चाहिए। पट्टे नहीं बांट करके उनके जो खेत है उसमें जो फसल बोई गई उसको भी मोड़ा जा रहा है। दूसरा, कोई भी अभी प्रधानमंत्री आवास आपको पता है कि चल रहा है, यहाँ पे सभी जगह काम, रेत नहीं लाने दे रहे हैं। रेत राजस्व एरिया में, पंचायत एरिया में, परंतु फॉरेस्ट से होकर गुजरना होता है। फॉरेस्ट अधिकारी का जरा भी सहयोग नहीं है कि वो गरीबों के मकान बनने दें। तो मैं चाहूँगा कि गरीबों के मकान बन जाए और आदिवासियों को प्रताड़ित न किया जाए और बिना वजह मारा नहीं जाए। मारने का अधिकार ही नहीं इन लोगों को। भाई साहब, तो जैसा आपने कहा था कि जो काम से आप, मेरा नाम विजन खोबरागड़े है और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हूँ, तावड़ी सब डिवीजन में पदस्थ हूँ। सर, देखा गया आज वन विभाग के खिलाफ पूरे आदिवासी भाजपा नेताओं के साथ सड़क पे थे, चक्का जाम किया है। क्या मांग थी? आखिर फॉरेस्ट विभाग उन दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है अब तक? देखिए, ये सारा आक्रोश जो है, जिसके संबंध में सांसद महोदय और अन्य लोगों ने चर्चा किया है, इसके संबंध में कहना चाहूँगा कि उन्होंने प्रतिवेदन दे दिया है। सारे प्रतिवेदन में हम लोग जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर में चर्चा करेंगे। उसको एक बार मेरे वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में ला करके इनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, क्या आपके जो वन कर्मी थे, क्या उन्होंने मारपीट की है आदिवासियों के साथ? बताया जा रहा है कि उस आदिवासी को रस्सी से बांध कर लाया गया, उसके साथ क्रूरता तरह अपराध किया गया है। नहीं, ऐसा कोई घटना नहीं हुई। जो भी कार्रवाई हुई थी उसकी बाकायदा हमारे यहाँ से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई और सारी वीडियोग्राफी आप लोग देख सकते हैं। उसमें ऐसा किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि ये हुआ है कि जब हम लोग कुछ लोगों को लेकर के आए थे तो ग्रामीणों ने हमारे स्टाफ के साथ में अभद्रता की। सर, तो फिर इतना आक्रोश क्यों जनता में कि अगर उनके साथ अगर हाथापाई नहीं की है, मारपीट नहीं की है, जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर इतना आक्रोश क्यों है जनता में? देखिए, जनता जो है, जनता के बीच का मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि उन लोग के बीच में ऐसा क्यों है करके, लेकिन हमारी जो कार्रवाई है वो सारी पुख्ता है। जैसा कि उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए वो आपके द्वारा जो कहा जा रहा है कि वह सत्य है? सत्य और सत्य की बात तो नहीं है। हाँ, ये है कि जैसे ही हम लोग के साथ में ये कार्रवाई हुई, हम लोग ने बाकायदा उनका FIR दर्ज कराई। आज भी उन लोग की FIR दर्ज नहीं है। यदि वो ठीक होते या सारी चीज़ें उनके फेवर में होती तो आकर के FIR दर्ज कराते हमारे विरोध में, या जो भी कार्रवाई होती उसमें करते। लेकिन हम तो बाकायदा उस दिन हमारे स्टाफ के साथ में धक्का मुक्की हुई है, मारपीटाई हुई है, तो हमने उनकी बाकायदा MLC वगैरह कराया हुआ है। सर, पूरे मामले को लेकर स्थिति क्या कब तक स्पष्ट हो जाएंगी? इसको मेरे जैसे सांसद महोदय ने कहा है, हम लोग हमारे उच्च अधिकारियों से वो लोग बैठ करके बात करेंगे और बैठने के बाद में जो भी समाधान होगा उसके संबंध में कार्रवाई अवगत करेंगे। हीरा पान से। हीरा जी, क्या घटनाक्रम हुआ था आपके साथ? सर, हम मतलब जमीन जोत रहा था। उस जमीन पे 50 साल से हमारा आजो दादा ने मतलब किया था, जोत रहा था। उस जमीन पर हम जोत रहा था। जोतने का बावजूद में फॉरेस्ट वाला, नाकेदार और डिप्टी साहब आया, अब हमको मना कर रहा था। मना करने के बाद मैंने हाथ जोड़ किया था कि भाई हम मान लूँगा, बाकी मारना ठोकना कुछ नहीं करना और गाली गलौज मत देना। तो फॉरेस्ट विभाग वाला क्या बोले कि मेरे बाप का ज़मीन हो या औलाद का ज़मीन हो या क्या हो बोले। तो मैंने ये बोला कि बाबा दादा मतलब सर जी बोले माँ बाप का किसी का नहीं है भाई, आप भी फॉरेस्ट का ही है, हम भी फॉरेस्ट का ही, जब सब अपन है। तो जैसा मतलब कुछ भी आपको करना होगा तो कार्रवाई करो, मारो ठोको नहीं करो। तो हाथ वो आके मतलब 2 हाथ से उठाया, खंडा में एक लकड़ी टिका दिया। उसी का साथ में फिर मेरा परिवार था, परिवार ने फिर लकड़ी चुराया। मैं है तो कपना चालू, घबराहट आ गया, गिरा उरा कुछ नहीं, बाकी घबराहट आ गया था। और जैसा मतलब मेरा साइड में मतलब भाई था और बहुत लोगों था, तो उनने फिर बचाया और आया। हम फिर उसको जैसा थाना में दिया,
थाना वाला बोले कि बोले डिप्टी रेंजर से बात करो, बोले तब हम मतलब ये क्या बोले अपना रिपोर्ट झलूगा, ऐसा बोल रहा था। तो हमने बोला कि भाई फिर हमारे लिए कुछ कार्रवाई नहीं होगा तो ठीक है करके हम फिर। किस चीज़ से मारा था और आपको कितने दूर तक ये लोग हाथ पैर आपके बांध के लेके गए थे जो फॉरेस्ट के कर्मचारी थे? क्या नाम था उन लोगों का? सर उसका सुमजी वही क्या था मारने वाला का। किस पद पे था सर? वो पद क्या था? पद वो नाकेदार नहीं था, डिप्टी साहब था। अच्छा। तो क्या आपको फिर वहाँ जब वन विभाग की चौकी लेके गए, क्या वहाँ भी आपके साथ मारपीट की इन लोगों ने? नहीं किया, फिर वहाँ नहीं किया, फिर वहीं छोड़ दिया। हमने बोला अपन आप लेके चलो हमको और वहाँ भी फेस करो, तो हमको छोड़ के आ गया। फिर हम खुद ही आ गया थाना में फिर हम रिपोर्ट डाला। थाना वाला भी। ऐसे कितने लोग थे जिनके साथ मारपीट हुई है? हमारा बहुत से लोग हैं, कम से कम 20-25 लोग होता है। उनको सबको मारा लकड़ी से? हाँ, उनको नहीं मारा, मतलब मैं अकेला को मारा है। अकेला को मारा और वो हमारा परिवार में बुलाया, वो समझा रहे थे ये भाई। आपके मार्गदर्शन में देखा गया जो वन विभाग द्वारा जो आदिवासियों के साथ मारपीट की गई थी, उस मामले को लेकर आज चक्का जाम किया गया था, आंदोलन किया गया था। सांसद महोदय ने आके इस आंदोलन को समाप्त किया। क्या मांगी थी आपकी खास करके? सबसे पहले तो इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे ये घटनाएं चालू हुई, लगातार हम प्रशासन और शासन से बात करते रहे कि हमारे क्षेत्र में आदिवासी के साथ ऐसी घटना घट रही है, और लगातार कोशिश की कि इस मामले में कमी हो और लोग प्रताड़ित ना करें। लेकिन बीच में स्थिति बन गई थी कि कोरोना काल के कारण भी संपर्क में हम किसी ज़्यादा लोगों से नहीं मिल पाए। बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया था, और बीच में हमने जो वन अधिकारी है जिस रेंज में घटना घट रही है उस रेंज के अधिकारियों से हमने बात की, लेकिन उन्होंने भी उस पर कोई ध्यान दिया नहीं। अभी जो एक आज का जो कार्यक्रम हुआ, इसके पहले कल भी और कुछ दिन पहले भी लगातार जो मारपीट की घटनाएं हो रही हैं हम आदिवासियों के साथ में, और दूसरा जो वन अधिकार के जिन्होंने फॉरेस्ट की ज़मीन 2000 पूर्व के पहले जिन्होंने अतिक्रमण किए हुए, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है। कुछ मामले ऐसे हैं कि जिनको 2008, 9, 10 में पट्टे भी मिले, लेकिन फॉरेस्ट विभाग ने वहाँ जाके उनकी ज़मीन पे तार फेंसिंग कर दी गई। तो कहीं ना कहीं मतलब जो आज विभाग बैठा है उनकी मानसिकता मेरे ख्याल से भी चेंज नहीं हुई है, इसलिए आज मजबूरी में हम पूरे आदिवासियों को लेके ये धरना हमें करना पड़ा। ये सरकार को 3 महीने का कार्यकाल हो चुका है, तो क्या अभी भी लोग अधिकारी को ये लग रहा है कि प्रदेश में अभी कांग्रेस की सरकार है? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की बातें ज़्यादा सुनी जा रही है, वहीं भाजपा नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। शायद कोरोना काल में सत्ता चेंज हुई है, और मेरे ख्याल से अधिकारी को भी समझ में नहीं आया कि सरकार चेंज हो गई है, और उसका मुख्य कारण ये था कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार लेट हुआ, इस कारण भी जो हमें जैसे डायरेक्ट हमें जो मंत्रियों से बात करना चाहिए था, बात नहीं हो पा रही थी। इसलिए उनकी मानसिकता जो थी कर्मचारी अधिकारियों की, कि उनको आज भी ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद शिवराज जी की सरकार बनी है जिन्होंने घोषणा की थी कि 2005 के पूर्व में हम आदिवासी को पट्टा देंगे, और आदिवासी के लिए बहुत सारी योजनाएं चालू की। लेकिन कुछ भाग ऐसे कि आज भी आदिवासियों के साथ मारपीट और दुनिया भर की प्रताड़ना कर रहे हैं। भैया, क्योंकि आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो इस मामले को लेकर अगर जिले के अधिकारी कार्रवाई नहीं करते तो क्या आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से भेंट करेंगे? देखिए, इसके लिए अभी आज सांसद जी आए थे, इसके पहले खंडेलवाल जी और सांसद जी और हम सब ने बात की है कि आने वाले समय में अगर ऐसी घटना घटती है तो पुनः हम भोपाल जाएंगे और शिवराज जी से हम भेंट करेंगे, और जो हमारे क्षेत्र की समस्या है उन्हें उनके सामने रखेंगे। द्वारा यहाँ पर आंदोलन किया गया फॉरेस्ट कर्मचारियों के खिलाफ, आज आपके आने पर यहाँ पर इसका समापन किया गया, चक्का जाम किया गया था। क्या मांगे हैं आखिर आदिवासियों की? देखिए कि 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही, और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की साधना की। आपने देखा कि इस प्रकार के आंदोलन न बैतूल जिले में कभी जनजाति समाज ने किए और न ही अन्य जिलों में कहीं पर हुए, किंतु ये बीच में 15 महीनों की जो सरकार कांग्रेस की आई, इन 15 महीनों में उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया वो था ट्रांसफर उद्योग का, और ट्रांसफर उद्योग के माध्यम से उन्होंने हर विभाग में जिस तरीके से कर्मचारियों को पैसा देकर लेकर और उन्होंने पोस्टिंग कराई, और पोस्टिंग कराने के पीछे जो उनका उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से जनता को परेशान करके जनहित के मुद्दों की उपेक्षा करके
और आनन फानन में धनार्जन की जो उन्होंने लगातार 15 महीनों में जो पहल की और 15 वर्षों की जो मेहनत थी, 15 वर्षों की जो साधना थी, मध्य प्रदेश को एक अच्छा विकसित मध्य प्रदेश, विकसित राज्य बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी प्रयत्नशील रही है। इन 15 महीनों में जो शासन प्रशासन तंत्र का ढांचा बिगड़ा, उसमें कुछ वन विभाग के अधिकारी हमारे जनजाति समाज के बंधु बांधवों को प्रताड़ित कर रहे थे। आज ये भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र के हमारे पूर्व लोकप्रिय विधायक बहन सिंह चौहान जी भी हमारे साथ में है और आज पूरे जनजाति समाज ने इन 15 महीनों में जिस तरीके से उनका शोषण हुआ है, उसके खिलाफ में ये जन आक्रोश आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो भी बिंदु उनके हैं, जो भी प्रताड़ना उनके साथ में यहाँ पर हुई है, उस प्रताड़ना को दूर करने के लिए आज सभी फॉरेस्ट के अधिकारियों के साथ में बैठक करके और उन सारे के सारे जो प्रकरण है उनको वन विभाग वापस लेगा। जो दोषी है अधिकारी कर्मचारी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और ये प्रकरण जो है यहाँ का जो आज का, ये प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा। और आज सभी भाई और बहनों को आज आश्वस्त कराया और अधिकारी और कर्मचारियों को ये बताया कि कांग्रेस की सरकार विदा हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार